Hi, today we are going to learn Dijkstra algorithm that is used for single source shortest path. So shortest path from one node to all other node in which weights are non-negatives. So this is a graph और इसमें जो सोर्स वर्टेक्स है दैट इज ए आपका सोर्स वर्टेक्स है. अब ए से रिमेनिंग जितनी वर्टिसेस हैं उसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. तो इसके लिए मैंने एक वेट मैट्रिक्स क्रिएट किया है. सो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया कि ए की इटसेल्फ डिस्टेंस क्या है 0 और रिमेनिंग जितनी वर्टिसेस हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं. अब इस रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि 0. अब ये ए की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, वर्टेक्स ए की इटसेल्फ. तो इसको हम नेक्स्ट रो में एज इट इज लिख लेते हैं. अब ये चेक करेंगे ए कनेक्टेड किससे है. तो ए से बी जा सकते हो और ए से सी. तो अब ये वेट हम बी और सी ये दीज आर द वेट्स, तो हम इसको अपडेट करेंगे. तो ए टू बी आपकी वैल्यू क्या है 10 और 10 इनफाइनाइट से क्या है लेसर है, तो लेसर मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो हम यहाँ 10 मेंशन कर देंगे. फिर क्या है ए टू सी आप कहाँ जा सकते हो 5 वेट है और 5 इनफाइनाइट से लेसर है, तो इसलिए हम इसको 5 मेंशन करेंगे. ए से आप डी और ई कनेक्शन नहीं है, तो इसको जो वेट आपका इस रो में है वही हम यहाँ लिख देंगे. अब इस रो में मिनिमम वैल्यू जो मार्क नहीं है दीज आर द मार्क्ड, मतलब इसको आपने रिजर्व कर लिया. तो इसके अलावा ये 4 है, इनमें मिनिमम क्या है 5, तो इसको मार्क करेंगे. तो अब हम सी से स्टार्ट करेंगे कि सी से कनेक्टेड जितने वर्टिसेस हैं उसका वेट हम अपडेट करेंगे. तो सी से बी कनेक्टेड है, सी से ई कनेक्टेड है, तो सी से बी और ई को अपडेट करना है. तो सी से अगर हम बी जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5, सी की वैल्यू क्या है 5 और प्लस बी 3 8, तो 8 इज लेसर देन बी की वेट 10, तो इसलिए ये अपडेट होकर नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा 8 और ये एज इट इज रहेगा 5, ये एज इट इज रहेगा 0. फिर सी कनेक्टेड किससे है ई से, तो सी से ई आपका डिस्टेंस कितना है 5 सी का है और प्लस ये 2 7, तो 7 इज लेसर देन इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, ये इनफाइनाइट अपडेट होकर के क्या हो जाएगा 7. और सी जो है डी से कनेक्टेड है नहीं, तो इसका एज इट इज रहेगा इनफाइनाइट. अब इस रो में मिनिमम वैल्यू जो अनमार्क्ड है 0 और 5 मार्क्ड है, तो 7 और 8 और इनफाइनाइट में मिनिमम वैल्यू क्या है 7, तो इसको हम मार्क कर लेंगे. अब ई जिससे कनेक्टेड है उसका वेट अपडेट करेंगे. तो ई से ए कनेक्टेड है लेकिन ए की वैल्यू ऑलरेडी मार्क्ड है, मतलब इसकी डिसाइडेड हो गई है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी. तो ए तो अपडेट नहीं होगा, ए एज इट इज रहेगा. ई से डी जो है वो मार्क नहीं है, तो ये अपडेट होगा. तो ई से डी अगर देखें तो ई की वैल्यू क्या है 7 और ई टू डी क्या होगा 7 + 6 13, तो 13 इज लेसर देन इनफाइनाइट, तो इसको लिख देंगे 13. बाकी 7 को एज इट इज लिखेंगे, 5 को एज इट इज लिखेंगे. और ई से बी कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए जो प्रीवियस वेट है वही इसको हम नेक्स्ट रो में मेंशन कर देंगे. अब इस रो में अनमार्क्ड जो है मिनिमम वेट कौन सा है 8, तो इसको हम मार्क करेंगे. अब बी से कनेक्टेड जो हैं उसको अपडेट करेंगे. तो बी से सी कनेक्टेड है बट सी अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क्ड है मिनिमम वैल्यू पे. तो बी से डी कनेक्टेड है, तो डी जो है मार्क नहीं है, इसको अपडेट करेंगे. तो बी की वैल्यू क्या है 8 और इसमें 1 ऐड होकर के 9, सो 9 इज लेसर देन 13, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 9 और यहाँ ये 5 एज इट इज, 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, 7 भी एज इट इज मार्क था. अब इसमें एक ही बचा तो इसको भी हम मार्क कर देंगे.
तो ए बी सी डी की ए से मिनिमम वेट क्या हो जाएगी 0, बी का 8, 5, 9, E 7. So this is Dijkstra's algorithm. Thank you.